कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर। ओके। तो ये जो चीजें हैं, तो मैं वैदिक सिक्योर में हूँ और वैदिक सिक्योर मेरी कंपनी है। इस तरह का फीलिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। मतलब कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ये मेरा बिजनेस है। तो इस तरह का माइंडसेट अगले का क्लियर करना है। आपका तो पहले ही हो चुका है, अन्यथा आप जूम पे नहीं रहते। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लीजिए कि भैया आप पार्ट टाइम में करोगे या फुल टाइम। मैं ये बिजनेस को किस तरह कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ या फुल टाइम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम और फुल टाइम में देखिएगा एक अंतर है। फुल टाइम मतलब जैसे जॉब, जॉब में कोई है तो वो फुल टाइम कर रहा है ना कोई काम, राइट। लेकिन अगर बंदा पार्ट टाइम कर रहा है बिजनेस को, मान लीजिए 2-3 घंटा ही कर रहा है पर डे, या 2 घंटा को कर रहा, उस 2 घंटे को भी वो पार्ट टाइम ना बना ले। आप 1 घंटा अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस 1 घंटे के बिजनेस को फुल्ली फुल्ली 1 घंटा का होना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा को भी आप पार्ट टाइम कर लीजिए। तो ये माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ या फुल टाइम कर रहा हूँ, या पार्ट टाइम के बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरी बात समझे? अगर समझे तो यस कीजिए, अन्यथा मैं फिर से दोबारा इस चीज को रिपीट करूंगा। एवरीबडी, मेरी बात ये समझ में आया कि पार्ट टाइम का अर्थ क्या है इस बिजनेस में? पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि अगर अब जिस जो भी काम कर रहे हैं वो ब्रेड एंड बटर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, फैमिली चल रही है। लेकिन बिजनेस को अगर पे 24 घंटा में 1 घंटा दे रहे, तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि उस 1 घंटे को पार्ट टाइम ना बना ले। मतलब हाँ किए तो किए, हुआ तो हुआ, 10 मिनट किए, बात किए, नहीं किए, है ना, वैसा नहीं। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, एकदम जितना बिजी है फिर भी मैच देखते हैं, किस तरह, कितना शिद्दत के साथ। बस उसी तरह ही बिजनेस को ये करनी है। जितना भी बिजी है आप, जिस तरह मैच देखते हो, जिस तरह और भी बहुत सारी चीजें जो हरकतें करते हो, तो वो जो आप कंसंट्रेटेड माइंड से करते हो, बस वही 1 घंटा का सही तरह से दिमाग लगा के चलना है। तो आप ये पहले डिसाइड कर लो, मेरे को पार्ट टाइम करनी है या फुल टाइम करनी है। तो पहले आप ये लिख लो, आज आज 5 तारीख है और एक भी दिन जनवरी का गवाए नहीं। दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, आप पहले इनकम सोच लो। ये भी डिसाइड कर लो कि मेरे को कितने इनकम के लिए काम करनी है। 25,000 के लिए, 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 10 लाख से भी ज्यादा के लिए। पहले ये गोल क्लियर होना चाहिए। पहला क्या था कि आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम करना है। सेकेंडरी क्या है कि आपको अपना मंथली गोल लिख लेनी है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, वीकली चाहिए कि मंथली चाहिए, किस डेट में चाहिए, पूरा पूरी फिक्स कर लेनी है। तभी देखिए जोश आएगा, वो किक मिलेगा। एक फिल्म आया था सलमान खान का, सलमान खान का शायद, किक। किक नहीं मिलता तो जब तक आप लिखोगे नहीं, देखोगे नहीं, घर वालों के साथ बोलोगे नहीं, अरे यार अगले जनवरी में, सॉरी अगले जनवरी का, जनवरी के अंत तक मेरी इनकम 25,000 हो जाएंगी। बोलो इस 25,000 में मेरे को क्या, आपको क्या क्या चाहिए, है ना। इस तरह से आप बोलो, देखो, उसके बाद वो चीज मोटिवेशन देगा। नेक्स्ट है क्लियर योर व्हाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हो सकता है इस 25,000, 50,000, 1 लाख में आप अपना लोन क्लियर करना चाहते हो, या फिर कोई घर बनाना चाहते हो, या फिर टूर चाहिए, या फिर आजादी चाहिए। हो सकता है कि इनकम स्लैब में 2 लाख, 5 लाख का स्लैब में जाने के बाद आप अपना जो फुल टाइम के बंधन से आजाद होना चाहते हो, बॉस के गाली गलौज से आजाद होना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप बिजनेस कर सकते हो सकता है आप अपने फैमिली को 2026 के अंत तक में एक अच्छा सा घर गिफ्ट करना चाहते हो,
हो सकता है कि जो रात को नींद उड़ा दिया है लोन, वो चैन से सोने के लिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए आपका वाई। मैं इस बिजनेस को, मैं वैदिक सिक्योर को क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, या फिर आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके साथ भी ये बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देनी चाहिए। एक नोट बुक में उसका ये चीज लिख देनी चाहिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनके सामने जाके ये चीज लिखिए। अगर कोई बच्चा है तो उसके सामने भी ये चीज लिखिए, ताकि अगर बंदा इधर उधर होता है तो घर वाले, बच्चे, बीवी उसको ये बताए, ये याद दिला दे कि आपके जो फ्रेंड आए थे वो आपको कुछ दिए थे होमवर्क, अब बताइए आप कहाँ तक पहुंचे हैं अपने जर्नी में, अपने सक्सेस जर्नी में। राइट। याद रखिएगा दोस्तों, बिजनेस में पहले माइंडसेट बनता है, फिर मनी आता है। इन बिजनेस फॉर द माइंडसेट इज फॉर्म, देन द मनी कम्स। पहले दिमाग बनता है, उसके बाद ही आपका पैसा आता है। तो आई डू होप कि डे वन के जो होमवर्क है, किसको किसको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा मैसेज देखना चाहूंगा चैट बॉक्स पे, किन्होंने डे 1 के होमवर्क को भली भांति समझ लिया। लिखिए आई आई आई। थैंक यू देवराज जी, थैंक यू। जिन्होंने भी समझ लिया वो आई लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। माथुर साहब समझ गए, गंभीर जी समझ गए। दालचंद जी समझ गए। वेरी गुड। तो डे 1 जो है ये क्लियर हुआ, तो हम लोग डे 2 में चले। डे 2 में चलने के लिए कौन कौन तैयार है? रेडी टाइप कीजिए, रेडी। अगर रेडी है तो चलेंगे, वेरी गुड। चलिए, अब डे 2 में हम लोग चलते हैं। डे 2 में क्या करना है? डे 2 में हम लोगों का बिजनेस में सबसे बड़ा हथियार है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज, ये बेसिक काम करनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने वेबसाइट में, आप जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं कंज्यूम करने के लिए, आप जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, उन सब पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट पर सबसे पहला काम क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस करता है, और हर एक कंपनी में सफल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैदिक सिक्योर है और हम ही लोग अच्छे हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड्स है जो भी अच्छे हैं। अगर नहीं अच्छे रहते तो वहां पर सक्सेसफुल लोग क्यों रहते? लेकिन चूंकि 2025 में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोगों को एज ए फाउंडर लीड करने का, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट्स में अपना प्रोडक्ट सबका बाप है। यह आपको प्रूव करना पड़ेगा, उस नॉलेज के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। समझे? तो ये चीजें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने और अपने परिवारजनों को प्रोडक्ट यूज कराइएगा। देखिए, इंसान दारू पीता है तभी नशा आता है। मैं थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा हूं। उसी तरह अगर प्रोडक्ट बंदा यूज नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट का रोल क्या कर रहा है बॉडी में। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब हम खुद, मेरी फैमिली खुद उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे तब। उसके बाद
जो भी चीज फील हुआ आपके फैमिली को, बस 3 बातें आपको हमेशा लिखना है, हमेशा बोलना है कि मेरे प्रोडक्ट से मेरे को ये बेनिफिट मिला, मेरे प्रोडक्ट से मेरे को ये बेनिफिट मिला। बस बड़बड़ाते रहना, बड़बड़ाते रहना, लिखते रहना। समझे? तो कम से कम 3 बेनिफिट्स तो जरूर दिखेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, हमारा प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बात यह है कि इसका नाम तो एक ही काम के लिए दिया गया है, लेकिन इसका रोल बहुत सारे काम में कर देता है ना? आपको पता ही होगा, नींद की समस्या में भी काम आ जाता है। बताइए, नींद के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है ना? तो ऐसा है। तो ये आंखों के लिए भी नहीं है प्रोडक्ट हमारे कंपनी में। देखिए, ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जो आंखों के लिए भी ठीक हो जाता है, चश्मा हट जाता है, नींद आ जाती है। वैसे फेस में ग्लो आ जाता है। बताइए, अभी तक तो क्रीम और लोशन से ग्लो करते थे, हमारे प्रोडक्ट से ग्लो आ जाता है। तो ऐसे है। तो किसी को भी ये चीज याद दिला दीजिए, ये रटा दीजिए कि एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, लेकिन 3 बेनिफिट्स एडिशनल है। समझे? बाय वन गेट 3 फ्री, है ना? तो इस तरह से आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए, आपको 3 रिजल्ट मिलेगा कम से कम। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। और सबसे अहम जो चीज रहती है, आपको हमेशा देखते रहना है, हमेशा सुनते रहना है रिजल्ट के वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियोस डेली। सुबह सुबह जिस तरह भजन देखते हैं, उसी तरह रिजल्ट का टेस्टिमोनियल वीडियो देखिए। रिजल्ट के मतलब कि ऑडियो सुनिए। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी है, रोज करनी है, रोज लिखनी है, रोज बोलनी है, रोज खानी है, रोज खिलानी है। तभी जाके आपको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस आएगा। समझे? एक चीज जान लीजिए, रटना नहीं है, पूरा एकदम कंठस्थ नहीं करना, बस डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अपने आप हो जाएगा। और किसी भी क्लाइंट के सामने जाइएगा तो डॉक्टर होने की कोशिश मत कीजिएगा। एज ए कंसल्टेंट हम लोग वेलनेस बिजनेस में है, तो हम लोगों को वेलनेस वेलनेस ट्रेनर की तरह, वेलनेस कोच की तरह पेश आना है, ना कि डॉक्टर की तरह है। क्योंकि एक डॉक्टर एमबीबीएस है, वो पढ़ाई किया, वो सारी चीजें आपको बता देगा। हो सकता है वैसे भिड़ंत में अगर आप पड़ गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका क्लाइंट जा सकता है। आप अपना नॉलेज को दुरुस्त रखिए, दूसरे को दबाने की कोशिश मत कीजिए, है ना? तो डे 2 में जो प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में हमने बात कही, किनको किनको डे 2 का होमवर्क समझ में आ गया? किनको किनको डे 2 का होमवर्क समझ में आ गया? मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई देखना चाहूंगा। डे 2 क्लियर, 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 क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड माथुर साहब, गंभीर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। तो आपको प्रोडक्ट पे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। क्योंकि आपका हथियार आपका प्रोडक्ट है साहब, और उस प्रोडक्ट के साथ में आपको चलना है। राइट? डे 2 क्लियर है। अब बात करते हैं डे 3। डे 3 में सबसे अहम चीज हो जाती है क्या? कि प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रोस्पेक्ट, प्रोस प्रोस्पेक्ट में कौन कौन आता है? जो बिजनेस में आते हैं और जो कंज्यूमर बनते हैं। तो कम से कम आपका बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए आपको प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही पाइपलाइन है आपके बिजनेस का। आपके बिजनेस बनने का यही एक
पाइपलाइन है, यही एक जरिया है कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। कम से कम 50 लोगों की तो सर्वप्रथम आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब ये लिस्ट कहाँ से आएगा? तो भैया, लिस्ट बनाते समय हम ये गलती कर देते हैं कि उसके स्टेटस के साथ हम लोग जज कर लेते हैं, अरे यार ये नहीं जुड़ेगा, ये तो इस बैकग्राउंड के साथ उसका बैकग्राउंड तो ये है, ये तो मेरी बात नहीं सुनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कई एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन बिना जज किए आपको लिस्ट बनाना है। आपको ये निर्णय नहीं ले लेनी है कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, बस आपको लिस्ट बना लेना है। अब देखिए, आपका या घर में किसी का शादी होने को है, तो जब किसको किसको कार्ड देंगे, अब ये तय करते हैं कि वो शादी में आएगा नहीं आएगा, वो इतने का गिफ्ट देगा नहीं देगा, ये सोच के आप लिस्ट बनाते हैं क्या? हालांकि कई कई ऐसे भी लोग हैं जो रुतबा देख के, जो गिफ्ट का साइज पैकेज देख के उन लोगों का नंबरिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं ना है। सगे संबंधियों में अगर देखा जाए तो वो लिस्ट बनाई जाती है। तो कहाँ से लिस्ट आएगा? यहाँ पर जितने भी जूम में है, लगभग 19 लोग मेरे को लेके सबके कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो 10 दोस्त होंगे, रिलेटिव्स में से 10 लोग तो होंगे, नेबर्स पड़ोसी तो 10 होंगे, कलीग्स तो 10 होंगे, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स स्कूल कॉलेज, है ना, तो वहां से भी तो 10 होंगे। तो कुल मिला के छोटा सा तो एक होमवर्क है भैया, 50 लोगों का नाम लिखना है। दोस्त 10, रिलेटिव्स 10, पड़ोसी 10, कलीग्स 10, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स 10। अब ये मत सोच लीजिएगा कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, बस इन 50 लोगों का नाम लिखना है। तो डे 3 में आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो आपके बिजनेस बिल्डिंग का पाइपलाइन है, ये काम करने के लिए भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो कितने लोगों को डे 3 क्लियर हुआ? डे 3 में क्या क्या करना है ये क्लियर किन किन को हो गया? जस्ट राइट डाउन डे 3 क्लियर। डे 3 क्लियर, वेरी गुड। तो आज मीटिंग होने के मीटिंग खत्म होने के बाद कौन कौन 50 लोगों का लिस्ट बना लेगा? कौन कौन बना लेगा? कौन कौन बना लेगा? कौन कौन बना लेगा? इसके साथ क्या करनी है वो तो अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड माथुर साहब, आई विल मेक इट, मेक लिस्ट, वेरी गुड। तो जो नए हैं जो पुराने हैं सबके लिए ये होमवर्क है। और आपको आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी यही चीजें करनी है। ज्यादा टफ वर्क दे देते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हमें बस यही करनी है भैया, 10 को दोस्त के नाम बताओ, तो वो खुद ही बोल देगा। 10 रिलेटिव्स के ऐसे नाम बताओ, 10 पड़ोसी के नाम बताओ जिसे तुम्हारी बनती हो, हाय हेलो अच्छी तरह रहता है। 10 कलीग्स के नाम बताओ, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स, लंगोटिया यार, है ना। तो बहुत ही आसान है 50 लोगों का नाम लिखना। 50 में से 5 आएंगे और 5 में से दो दो कर देंगे, तो समझिए कितना होगा। चलिए, डे 3 क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इनविटेशन का प्रैक्टिस। सबसे अहम चीज, 50 लोगों को तो हमने लिख दिया। अब नाउ नेक्स्ट क्या है कि उन लोगों को कितना अच्छी तरह से, कितना सही तरीके से बोलना, कॉल करना, बुलाना।
तो इसके लिए आप 10 लोगों को, 10 लोगों को मतलब रिलेटिव्स में से 2 लोग, फ्रेंड में से 2 लोग, इस तरह करके सबको एक साथ मत भेज दीजिएगा। जो एक दूसरे को नहीं जानते हो उन लोगों को भेजना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, फ्रेंड में 10 है, रिलेटिव में 10 है, नेबर में 10 है, कलीग में 10 है ना, ओल्ड में 10 है। तो हमको 10 लोगों को लानी है। तो फ्रेंड में से 2, रिलेटिव में से 2, कलीग में से 2, नेबर में से 2, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स में 2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हो। अगर ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे तो आपके मीटिंग के बाद ये अपना एक फोन कॉल मीटिंग चालू कर देंगे, अरे यार बसंत ऐसा ऐसा बोल रहा था और कुछ काम धाम नहीं मिला, ये दिस दैट वगैरह। याद रखिएगा, ये अहम बात है कि कि कोई एक दूसरे को नहीं जानता हो, वैसे 10 लोगों को आपको मीटिंग में लाना है, जूम पे या फिर फोन कॉल पे, या फिर कॉल करें या मैसेज करें। राइट। स्क्रिप्ट सबका अलग अलग होता है। आपका पता नहीं किस तरह से है, मेरा किस तरह है। तो आप इस तरह से भी, अगर बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो आप इस तरह से बोल रहे हो कि आप अपने दोस्त को देख रहे हो, बात करते हो, तो उसको हो सकता है उसका जॉब इनसिक्योरिटी की भावना हो सकता है बीटेक के एमटेक करने के साथ साथ वो 7,500 से 12,500 के बीच में अटका हुआ हो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उसको भी आप बोल सकते हो कि देख यार, मैं एक एक्स्ट्रा इनकम मॉडल देख रहा हूं, तुम्हारे लिए भी ये फिट है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन 20 मिनट देखने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे परेशानियों का उद्धार कर दे। तो पूछेगा क्या है। जब वो पूछेगा क्या है, बोले इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूं, चूंकि मैं भी खोज रहा हूं, तो क्यों ना हम लोग दोनों आज शाम 8:30 बजे अटेंड कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? एकदम ये मत बोल देना, एकदम न्यू है तो न्यू की तरह ये करनी है। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। तो सबका अपना अपना स्क्रिप्ट अलग अलग होगा। तो बिजनेस के लिए आपको इस तरह से प्रमोट करना है। अल्को केयर बेचना है तो उसके लिए आपको अलग तरह से स्क्रिप्ट ही करना है। हो सकता है उसके घर में बीमार हो तो कुछ है जो आपको जानते होंगे। तो आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि नमस्ते जी, क्या आपको एसिडिटी, गैस, बॉडी पेन या लो एनर्जी रहती है? आंसर ध्यान से सुने। तो आप ये बोल सकते हैं, जब बॉडी ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा था। अल्को केयर कैप्सूल बॉडी का पीएच बैलेंस ठीक ठाक करता है। मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूं और मैं पहले से ज्यादा ही हेल्दी फील कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप भी चाहते हो कि आपको ये सारी समस्या से निजात मिले, तो 10-15 दिन का खुराक लेके आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है कि नहीं करना आप बाद में सोचेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है जो जैसा देवता वैसा पूजा के अनुसार बनाया गया है। हर भगवान का मंत्र अलग है, उसी तरह हर प्रोस्पेक्ट का स्क्रिप्ट भी अलग रहता है। आपको देख लेना है कि वो बंदा किस टाइप का है, उसका माइंडसेट किस तरह का है। क्या वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, क्या वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसके घर में कितना परेशानी है, उसको लोन वोन है क्या, है ना। लोन वोन है तो आप उसके फैमिली मेंबर के साथ में बैठ के और बार बार जब भी प्लान दिखाइएगा, अगर बंदा लोन में है तो ये बोले ये इनकम से देखो यार, तुम अपने ईएमआई दे सकते हो, इस लेवल में जाने पर तुम अपने लोन पूरा पूरी क्लियर कर सकते हो। इस तरह से आपको उसके फीलिंग के साथ जोड़ देनी है। तो
आपका स्क्रिप्ट जब खत्म होता है तो अगर वो बंदा बोलता है हाँ चलो यार ठीक है, तो आप फिक्स कर देना प्रेजेंटेशन, ठीक है 8:30 बजे मिलते हैं। और अगर बंदा नो बोलता है तो बोला बहुत बहुत धन्यवाद, जब जरूरत होगी तो याद करना। अब बात बाकी आपका व्हाट्सएप स्टेटस तो बंदा देखता ही है, वो समझ जाएगा आप कहाँ से कहाँ चले गए। याद रखिएगा, आपका टारगेट 10 इनविटेशंस डेली होना चाहिए। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि कितना होना चाहिए साहब। 10 इनविटेशंस डेली। तो डे 4 में आपको क्या करना है, डे 4 क्लियर है? डे 4 क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, डे 4 तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट अब चलते हैं डे 5। डे 5 में क्या करना है भैया, तो प्रेजेंटेशन और फॉलो अप। प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप। इसका क्या है? सॉरी। प्रेजेंटेशन में मतलब एक्सपोजर देना। एक्सपोजर मतलब क्या करना है कि दो तरीके से आप एक्सपोज कर सकते हो, अच्छी तरह से बोलना कि प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान, मार्केट में जितने भी है अब तक के, सबका बापू है, सबका बाप है हमारा प्रोडक्ट। इस तरह से आपको मतलब पेश करना है, ताकि उसको ये चीज फील हो जाना चाहिए कि बंदा का प्रोडक्ट में तो वाकई में दम है, और इसकी फैमिली खाते हैं, तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। तो हर चीज को आप देखिए, एक चीज से हर चीज जुड़ा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप खुद ना करें जब तक आप दिखाना सीख जाते हैं। अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिखाना जब तक नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप अपना अपलाइन का सहारा लेके जूम पे या ऑफलाइन में मीटिंग कराएं। और आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आपके अपलाइन किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं। आई डू होप कि 3 से 5 प्रेजेंटेशन के बाद आपका प्रेजेंटेशन देने की कला आ जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना प्रेजेंटेशन जब तक नहीं दे पाते हैं, तब तक मान के चलिए कि बैसाखी के साथ में आप चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन देना यथाशीघ्र आपको सीख लेनी है, और तब तक नहीं दे जब तक आपको आ नहीं जाती है कि जैसे अपना अपलाइन बता रहा है। नेक्स्ट, जब देखिएगा, ये गलती कर देते हैं, जब अपलाइन बैठा हुआ है प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो आप जो क्या है कि आप उससे भी ज्यादा बताना शुरू कर देते हो प्रोस्पेक्ट को, है ना? या फिर कोई भी बंदा है वो इस तरह से काम करता है। याद रखिएगा, जब हमारा अपलाइन बात कर रहा है प्रोस्पेक्ट से, तो हमें सीखना है, हमें सुनना है। अगर आप उतने ज्यादा बोल रहे हैं, आप उतने इंटेलिजेंट हैं, उतने ज्ञानी हैं, तो भैया अपलाइन को क्यों लेके आए हैं फिर? तो याद रखिएगा, ज्यादा बोलने से बचना है प्रोस्पेक्ट के सामने। अगर आपका अपलाइन बात कर रहा हो तो खुद समझाने की कोशिश बहुत ही कम कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। कि इस पैसे से आप एक होम घर बना सकते हैं, इस पैसे से आप अपना लोन चुका सकते हैं, इस पैसे से आप अपना बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं या अच्छा कोचिंग दे सकते हैं,
या उसका पढ़ाई को जो इजी करे, उसके लिए आप अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मतलब लैपटॉप वगैरह ला के दे सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड ला के दे सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के जब भी बात करिएगा, इनकम का बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उसका फीलिंग्स को इनकम के साथ जोड़ देनी है, तभी बात बनेगी। उसके बाद जो है, याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन तो आपको, क्या बोलते हैं, ये किधर चला गया, आपको कम से कम 5 से 7 लोगों को डेली प्लान दिखानी है। अब 5 से 7 लोगों को प्लान कैसे दिखाऊं, ये सबसे बड़ा हेडेक है। कहां कहां से लाए हम 5 से 7 लोग? जब आप डे 5 में है तो किसी को लाए हैं, ला के सिखा रहे भी है, तो वो जो टीम है, आपका पर्सनल मीटिंग 2 होना चाहिए पर डे, बाद बाकी टीम का जो होना चाहिए कम से कम 3। कम से कम 3 पर्सनल, 2 टीम के लिए, 3 पर्सनल, 2 टीम के लिए, 3। ये एक अनुमान है, ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा पैसा आएगा। 5 से 7 प्रेजेंटेशन डेली होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। याद रखिएगा, जूम पे 10 गो आ गया मतलब ये मत गिना दीजिएगा कि मैंने तो आज 10 गो प्रेजेंटेशन किया। ये 10 गो में काउंट नहीं होगा साहब, ये एक ही में काउंट होगा। तो 5 से 7 प्रेजेंटेशन डेली, यानी पर डे 2, मतलब सेल्फ टू, टीम 3, सेल्फ 2, टीम 3, कम से कम। तो किनको किनको डे 3, सॉरी डे 5 क्लियर हो गया? सेल्फ 2, टीम 3 डेली, किनको किनको क्लियर? वेरी गुड। तो इस तरह से आपको डे 5 क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, डे 6 में क्या करना है, ज्वाइनिंग्स और ट्रेनिंग्स। तो आपको क्या करना है, डे 6 में ज्वाइनिंग करवानी है और डुप्लीकेशन करवानी है, बिना देर किए, विदाउट डिले। याद रखिएगा, ये शब्द नोट डाउन कर लीजिएगा, विदाउट डिले। अगर कोई बंदा बोलता है, हमने बात किया है कि यार बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कितने लगेंगे, हमने बोला 17,500 रुपये लगेंगे। यार इतना तो नहीं है। बोला अभी कितने है बताओ? बोला अभी 5,000 है। बोला ठीक है, अभी 5,000 दे दे, और मैं तुम्हारा बिजनेस को होल्ड में रखता हूँ। जितना जल्दी हो सकते 2-3 दिन में 17,500 कर दो, और इसके साथ एक गिफ्ट मिलने वाला है। अगर इस सप्ताह 17,500 तुम कर लेते हो, या मतलब ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर वो स्टेटस देखता है तो जान गया होगा क्या ऑफर है। अगर नहीं है तो फिर इस वो गिफ्ट आप बाद में बताइएगा। कितना ज्वाइनिंग का है? तो भैया 5,000 रुपये का। इस तरह से आप मिनिमम 1 PV से ही ज्वाइन कराइएगा। तो 1 PV से बिना कम ज्वाइन कराने वाले का, वो समझिए बिजनेस, वो स्टैंडर्ड बिजनेस में नहीं आता। आपको धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपको 1 PV से बिजनेस स्टार्टअप करवाना है। तो बिना देर किए, तो अब किन्हें ये करना, वो 10 लोगों को तो आपने प्लान दिखाया, तो उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग पहले कराइए। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या करना है, जो आपने अभी तक किया 7 दिन का ये जो प्लानिंग, वही करनी है। ज्यादा कुछ नहीं करनी है, बस यही करनी है कि शेयर दिस 7 days प्लानिंग विद देम, गेट देयर वाई रिटर्न बाय देम।
अब देखिए उन लोगों से उनका वाई, वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, उनका नोटबुक में खुद ही लिखने के लिए बोलिए कि मैं वैदिक सिक्योर में आज के दिन इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे अपने घर का लोन चुकाना है, मुझे इस साल के अंत तक एक घर बनानी है, मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इसलिए मैं लिखवाइए, पूरा फैमिली के सामने में लिखवाइए ये चीज, क्योंकि उनके घर में उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग माता पिता भी ये देखना चाहिए। ठीक है। और घबराइए मत, कंपनी है उतना देने को काबिल, इसीलिए आप लिखवा सकते हैं अपने दम पर। उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देनी है। सिस्टम मतलब ये जो बिजनेस का सिस्टम है, जूम पे लाना वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या है कि आपका जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। यहाँ सिस्टम अपना काम कर देगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, अपने अपने अनुभव को शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे टेस्टिमोनी आपको देखने को मिलती है। वो बिजनेस अपने आप में कैसे बड़ा कर रहे हैं ये सुनने को मौका मिलता है, सीखने को मिलता है। हो सकता है कि आपने वो अनुभव नहीं लिया है जो वो लोग लिए हैं, और उनके अनुभव से आपका प्रोस्पेक्ट को क्लिक होगा, किक मिल जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, वो जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको पैसा आने वाला है। क्योंकि टीम में अगर एक तरफा बिजनेस भी, एक आदमी भी अगर बिजनेस आपका खड़ा कर देता तो भी आपको पैसा आता, वो आपको पता है, प्लान में है। तो इस तरह से आप ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग को ये कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप लीडर तब बनते हो जब आप ट्रेनिंग देते हो। जब आप अपना टीम को ट्रेनिंग देते हो तभी आप लीडर बनते हो। ऐसे कोई भी कितना भी बोल दे कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, लीडर वही जो लीडर तैयार करे। याद रखिएगा, लीडर वही जो लीडर तैयार करे। बाप वही जो बेटा पैदा करे। सीधी सी बात, नो बकवास। तो you become a leader when you are able to train your team. नेक्स्ट, कौन कौन डे 6 क्लियर हुआ, किनको डे 6 क्लियर हुआ, डे 6 किनको क्लियर हुआ? डे 6 क्लियर, सो गए हैं क्या? डे 6 क्लियर है तो लिखिए फटाफट। डे 7 में हम जाने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। डे 6 क्लियर हो गया है। वेरी गुड। तो डे 6 क्लियर है, तो हम लोग डे 7 पे अब चलते हैं। तो डे 7 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिव्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। आपके प्लान में कंसिस्टेंट, हाँ, ते रात्री जेवणानंतर घेऊ का एक चम्मच. इन्हीं का ऑडियो चालू है भाई साहब, ऑफ कर दीजिए, दूसरे को सुनने में दिक्कत हो रही होगी। मैं होस्ट से निवेदन करूंगा कि वो जो अनम्यूट है उनको कृपया म्यूट कर दे। ओके। तो आपको क्या करना है? डे 7 में रिव्यू करना है, कंसिस्टेंसी देखनी है प्लान को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो इसका उद्देश्य है, इम्प्रूवमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्या है कि आपने कितने लोगों को बुलाया, कितने लोगों को आप रोज बुलाते हो, और आज आपने कितने लोगों को बुलाया। तो कितने लोगों को बुलाने का होमवर्क मिला है, जरा मेरे को मैसेज करके बताइएगा। डेली कितने लोगों को बुलाना है? डेली कितने लोगों को बुलाना है?
वेरी गुड। 10 लोग, 10 लोग, वेरी गुड। फ्रेंड में से दो, रिलेटिव्स में से दो, नेबर में से दो, है ना। इस तरह से दो दो ही लोगों को तो बोलना है। आया तो ठीक, नहीं तो भाई हम ठीक, है ना। वेरी गुड, आपको याद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गया था कि 10 लोगों को बुलानी है। मेरे को याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको 10 लोगों को कम से कम रोज बुलाना है। यह भी आपको रिव्यू करनी है कितने लोगों ने प्लान देखा। हो सकता है 10 में से 10 लोग आ जाए, आपका लॉटरी निकल आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हो सकता है उनमें से मात्र एक आदमी प्लान देखा हो सकता है 5 आदमी देखा हो। यह डिपेंड करता है कि आपका बाउंडिंग कितना है, आपकी बातों को लोग कितना शिद्दत से लेते हैं। अगर हम बोल देते हैं अरे यार न्यू ईयर की पार्टी है, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, कितने लोग आ जाते हैं। तो कम से कम वो बाउंडिंग रहता है, वो इंजॉयमेंट रहता है। आपने उस पर तरह से उसको वो माहौल बना के बता दिया है। इसलिए आपको ये भी देखना है कि कितने लोगों ने प्लान देखा, ये भी रिव्यू करनी है। नेक्स्ट ये भी देखना है कि पर डे कितने लोग ज्वाइन किए, मतलब सप्ताह इनकम दे रहा है ना। तो आपको सप्ताह के लिए तो दिन तो देखना पड़ेगा। तो कितने लोग ज्वाइन किए, इसको भी रिव्यू करनी है। और ये देखनी है कि अगर मैं 10 लोगों को बुला रहा हूं तो मेरे 2 लोग आ रहे हैं, बाकी 8 लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कहाँ से आया, कौन सा ऑब्जेक्शन मेरे को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ा, कौन सा परेशान, क्या वजह है कि लोग नहीं आए। इस ऑब्जेक्शन को आपको रिव्यू करनी है। और ये भी देखनी है कि आप अटक कहाँ गए। सॉरी, आपको यह भी रिव्यू करनी है कि आप क्यों अटक गए। याद रखिएगा, आप अटक गए मतलब आपका बिजनेस अटक गया। आप अटकते हैं क्योंकि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्शन आया जो आपको अटका दिया। क्यों ऑब्जेक्शन क्यों आया है, ये तो आपको देखना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। ये कब पता चलेगा, जब आप रिव्यू करते हैं और अपने परेशानियों को देखते हैं और उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। तो डे 7 किन किन लोगों का क्लियर हुआ, ये जरा मैं जानना चाहूंगा। डे 7 क्लियर है, किनका डे 7 क्लियर है। डे 7 क्लियर है। डे 7 क्लियर। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट वीक क्या करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक वही चीज करनी है। डेली 10 गो इनविटेशन, वीकली 3 प्रेजेंटेशन फॉर टीम। हमने बोला सेल्फ के लिए 2, टीम के लिए 3। सेल्फ 2, टीम 3। तो ये करनी है। डेली प्रोडक्ट यूज करना और प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं ये बताना। तो ये चीज करना है। तो बिगिनर्स के लिए जो गोल्डन रूल है वो भी मैं बता देना चाहूंगा। तो कौन कौन गोल्डन रूल जानना चाहता है, कौन कौन गोल्डन रूल जानना चाहता है। गोल्डन रूल कौन कौन जानना चाहता है। वेरी गुड। तो गोल्डन रूल ये है साहब कि आपको जो है आपके एक्टिविटीज पे नजर रखनी पड़ेगी, ना कि रिजल्ट पर। देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं जानते हैं।
लेकिन आप अगर प्रयास नहीं करोगे तो रिजल्ट में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, हम काम करेंगे तो रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। हम कुछ भी करते हैं, भगवान को हम मन्नत मांगने जाते हैं, हो सकता है वो मुराद पूरा हो अथवा ना भी हो, लेकिन अगर हम नहीं मांगेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है, जैसे कि हमको वगैरह वगैरह हमको धार्मिक ग्रंथ में पढ़ने और देखने को मिला है। अब जो भी रिजेक्शंस मिलता है फील्ड में, उसको कृपया करके पर्सनली ना ले। याद रखिएगा, मेरे को एक ट्रेनर ने बताया था कि बिजनेस किसी के बाप की नहीं है, और यहाँ पर हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो किसी के भी रिजेक्शंस को देखिए, जो नौकरी करने वाला है ना, मतलब नौकरी माइंडसेट का आदमी, वो नौकरी नहीं नौकरी में ही रहेगा। और जो मतलब कि बिजनेस करने वाला माइंडसेट का आदमी, वो बिजनेस करेगा। आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिन्होंने आईएएस का इम्तिहान बहुत ही बचपन में, लगभग 22-23 साल की उम्र में उन्होंने मतलब आईएएस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन वो आईएएस नहीं बने। उन्होंने आईएएस बनाने का फैक्ट्री खोल दिया, ऐसे कोचिंग सेंटर खोल दिए जहां से बहुत सारे आईएएस बनते हैं। तो अगर वो आईएएस मतलब नौकरी करने वाला मानसिकता रहता उनका, तो वो एक कहीं पर भी नौकरी कर रहे होते। लेकिन आज देखिए, वो एक तरह से कैसा इंस्टीट्यूशन खोल दिए जो भारतवर्ष में किसी भी जिला में उनके स्टूडेंट्स उस जिले के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो जो जैसा मेंटेलिटी का रहेगा वैसा होगा। तो पर डे आप 10 को इनवाइट कीजिएगा, तो जो बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा है ना, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं, हम रिजल्ट देख लेंगे, अरे यार इस सप्ताह में तो एक भी बंदा नहीं आया, छोड़ो ये सब नहीं होगा हमसे, तो वो यकीन मान लीजिए ये नहीं होने वाला। तो आपको फोकस करनी है अपनी एक्टिविटीज पे, ना कि रिजल्ट्स पे। दूसरा चीज, जो गोल्डन रूल है कि किसी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लेना यार। नेक्स्ट, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ना कि शॉर्टकट को। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में बड़ा बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, सिस्टम से ही बड़ा बना जा सकता है, शॉर्टकट से नहीं। शॉर्टकट से आप एक बार कमा सकते हो, लेकिन बार बार आप नहीं कमा सकते हो। तो याद रखिएगा, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ना कि शॉर्टकट को। नेक्स्ट जो है, आपका जो कंसिस्टेंसी है वही सक्सेस दिलाएगा। रुक गए तो रुक गया, आप रुक गए तो आपका बिजनेस रुक गया। याद रखिएगा, तो कंटिन्यू बनाए रखिए और बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई डू होप कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो डे 7 में क्या करना है, क्या करवाना है, और यही छोटी छोटी बातों को रिपीट करके बड़ा बनते जाना है, सबको बड़ा बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू, विकास सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। और वाकई में अगर फॉलो किया जाए इस बातों को तो 100% सफलता मिल सकती है।